बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 6 सितंबर और दिन है जुम्मे का, और एक मरतबा फिर से ये जो जुम्मा है वो भारी पड़ा है मौजूदा चुनतखब हुकूमत पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। नैब तरामीम को बहाल कर दिया गया है, और बज़ाहिर इन तरामीम की बहाली के बाद ये कहा जा रहा है जी कि इमरान खान साहब की चूँकि दरख्वास्तें इसमें मुस्तरद हुई हैं तो इमरान खान साहब को हार हुई है, लेकिन इमरान खान एक मरतबा फिर से हार कर भी जीत गया है। इन नैब तरामीम की बहाली के बाद तोशाखाना 2 और अलकादी ट्रस्ट केस या 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो इमरान खान साहब के ऊपर अब ख़त्म हो जाएगा। नैब उस केस को आगे नहीं चला पाएगा। ना सिर्फ इतना, बल्कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत का मैटर है अब उसमें भी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो कि पहले इमरान खान साहब ने प्रूफ करने थे, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें नैब ने प्रूफ करनी है, यानी कि रिवर्स हुई हैं चीज़ें। तो इमरान खान साहब को इन दोनों केसेस में और ज़मानत के हवाले से बड़ा रिलीफ मिला है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि असल में नैब तरामीम क्या की गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला क्या था, और कैसे इमरान खान साहब के लिए जो फ़ैसला है वो बड़ा रिलीफ है। हालाँकि इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में इस केस में पेश होते रहे, और उन्होंने ये कहा कि बेशक इस नैब तरामीम की बहाली के बाद मुझे रिलीफ़ मिलेगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मुझे रिलीफ़ मिले। मैं ये चाहता हूँ कि मुल्क की बेहतरी के लिए जो तरामीम है वो होनी चाहिए। बहरहाल चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब ने इन नैब तरामीम को बहाल करके, मैं ये समझता हूँ, एक मरतबा फिर से ये साबित कर दिया कि उनकी नज़र में भी जो करप्शन है उसकी कोई अहमियत या असल मसला करप्शन है ही नहीं। हालांकि इस मुल्क का असल और सबसे बड़ा जो मसला है वो करप्शन ही है। बहरहाल जी, पहले तो आपको बताता हूँ जी कि नैब जो तरामीम थी वो क्या की गई, और इससे कैसे PDM हुकूमत ने NRO 2 लिया, और इमरान खान साहब को इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट नैब तरामीम जो हैं उनमें एक तो ये है कि 50 करोड़ तक के जो मामलात हैं वो नैब नहीं देख सकता। ये जी PDM हुकूमत ने इस वजह से तरमीम की थी क्योंकि उनके बहुत सारे जो मामलात थे वो 50 करोड़ से अंडर थे। तो इसमें यह था जी कि ये नैब इन केसेस को ना सुने। अगर इनसे ज़्यादा हो तो तब नैब सुन सकता है, यानी कि अरबों के मामलात हो तो तब सुन सकता है, और इससे रिलीफ़ भी लिया गया था। बहरहाल अब इसमें इमरान खान साहब के लिए रिलीफ़ ये है कि जो तोशाखाना 2 इमरान खान के अगेंस्ट दायर किया गया है वो 50 करोड़ से ज़ायद का नहीं है, यानी कि इसे नैब देख ही नहीं सकता। अब ये रेफरेंस जो दायर किया गया अडयाला जेल जो अदालत लगती है नैब की जानिब से, अब इस तरमीम की बहाली के बाद नैब के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो ये रेफरेंस दायर कर सके, क्योंकि उनके पास 50 करोड़ से ज़ायद का इख्तियार है। 50 करोड़ से ऊपर अगर करप्शन हो तो तब नैब देख सकता है, उससे नीचे करप्शन हो तो उसे नैब नहीं देख सकता। एक तो ये चीज़ है, और इस वजह से इमरान खान साहब का जो तोशाखाना 2 वाला मामला है वो तो अब सिरे से हो गया ख़त्म। दूसरे नंबर पर जी एक और जो तरमीम की गई थी वो ये थी कि जो ज़मानत का मामला है वो जब ट्रायल जो एहतसाब अदालत थी अगर वहाँ से मुस्तरद होती थी तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी जो बेंच था वो देख सकता था। लेकिन अब ये किया गया जी कि अब जो ज़मानत है वो ट्रायल कोर्ट भी दे सकती है। तो ये भी एक जो तरमीम थी वो की गई। और फिर इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट तरमीम ये भी थी कि जो काबीना के कुछ डिसीजंस होंगे उनको भी नैब नहीं देख सकता। यानी कि जो अलकादी ट्रस्ट वाला मामला था, एक तो वो काबीना का फ़ैसला था कि मलिक रियाज जो हैं उनके ये जो पेमेंट जो उन्होंने पैसे दिए हैं इनको सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में एडजस्ट किया जाए, ये कैबिनेट का फ़ैसला था। तो कैबिनेट के जो मामलात थे उनमें नैब कोई जो रेफरेंस है वो नहीं बना सकता, या उस हवाले से नैब चीज़ों को नहीं देख सकता। तो ये जो तरमीम बहाल की गई है, इस तरमीम के बाद अलकादी ट्रस्ट केस जो इसी बुनियाद के ऊपर इमरान खान के अगेंस्ट बनाया गया है, इसमें भी इमरान खान साहब को एक जो बड़ा रिलीफ है वो मिलेगा। तो ये जी कुछ 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट और बुनियादी तरामीम थी जो बहाल हुई हैं, और इन तरामीम से इमरान खान साहब को जो रिलीफ़ है वो मिलने जा रहा है। फिर इसमें एक और चीज़ ये भी है कि जो करप्शन है कि किसी शख्स ने ये जो माली करप्शन है वो की है, वो साबित किसने करनी है? नैब ने करनी है।
इस तरह से नहीं होगा कि जो मुलजिम है वो प्रूफ करता फिरे जी कि ये उसकी स्टेटमेंट्स हैं और उसने कोई माली करप्शन नहीं की। तो ये भी एक मामला जो था वो रिवर्स हुआ। तो अब इमरान खान और बुशरा बीबी के अगेंस्ट जो ये रेफरेंस अलकादिर वाला चल भी रहा है, इसमें नैब ने बहुत सारी चीज़ें साबित करनी है। फिर ज़मानत में जो रिलीफ मिला है, ज़मानत दायर की जा सकती है। और फिर नैब की ये जो तरमीम है जी कि कैबिनेट की चीज़ों को नैब नहीं देख सकता, और ये कैबिनेट का ही डिसीजन था जिस पर जी इमरान खान के अगेंस्ट ये केस बनाया गया। तो इस तरह से अलकादिर 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें भी इमरान खान साहब को इन तरामीम की बहाली से जो फ़ायदा है वो हुआ है। यानी कि एक जो तोशा खाना 2 का केस था वो तो सिरे से ही ख़त्म, और जो अलकादिर वाला ट्रस्ट वाला केस है उसमें कुछ आर्गूमेंट्स होंगे, लेकिन इन तरामीम के बाद ये केस भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इमरान खान साहब को ये फ़ायदे हुए हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने जब इस केस की समाअत हो रही थी, चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी जो बेंच था वो केस को सुन रहा था। इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए थे। इमरान खान साहब ने इन तरामीम की बहाली के अगेंस्ट आर्गूमेंट्स दिए थे और कहा था कि इन तरामीम को बहाल नहीं होना चाहिए। हालांकि उसमें इमरान खान साहब से ये कहा भी गया कि इससे आपको भी फ़ायदा होगा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे फ़ायदे की बात नहीं है, बात मुल्क की है। बिल्कुल अगर ये नैब तरामीम बहाल होती हैं तो मुझे फ़ायदा होगा, जैसा कि हुआ भी। आज तरामीम बहाल की चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब ने, और इससे इमरान खान साहब को फ़ायदा भी हुआ। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा फ़ायदा मैटर नहीं करता, मुल्क का जो फ़ायदा है वो मैटर करता है। बहरहाल जी, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उन्होंने इन तरामीम को कालादम करार दिया था। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब जब आए तो उन्होंने दोबारा इस केस में जो इंट्रा कोर्ट अपीलें थीं उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया और अपनी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर जो बेंच था वो बनाया। जो लार्जर बेंच का फ़ैसला है वो भी आपके सामने रखता हूँ जी। एक तो इसमें 5-0 से जो केस का फ़ैसला है वो आया, और 5 जो जजेस थे उन्होंने नैब तरमीम की बहाली के हक़ में ही फ़ैसला दिया। अलबत्ता जस्टिस अत्तर मिनल्ला और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी जो हैं इन्होंने इजाफ़ी नोट लिखे और उसमें जो कुछ इख्तलाफ है वो किया। यानी कि जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने जो इसमें इख्तलाफ किया वो ये था जी कि ये जो नैब तरामीम बहाली का मामला है इसमें चूँकि वफाकी हुकूमत ने भी इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, तो वफाकी हुकूमत इंट्रा कोर्ट अपील दायर नहीं कर सकती, उसे नाकाबिल समाअत करार दिया गया। लेकिन जो प्राइवेट अपील्स इसमें दायर की गई थी इंट्रा कोर्ट, उनको मंजूर किया गया और जो फ़ैसला था वो सेम यही रखा गया। यानी कि जो चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब ने फ़ैसला दिया है वही फ़ैसला जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब का भी है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें चूँकि प्राइवेट और हुकूमत दोनों की जानिब से अपीलें आई थीं, तो हुकूमती जो अपील थी उसे नाकाबिल समाअत करार दिया गया और प्राइवेट जो कंप्लेन थी उसे काबिल समाअत करार देकर उस पर जो फ़ैसला है वो किया गया। तो फ़ैसला सेम ही था, इसलिए मैंने कहा कि 5-0 की अक्सरियत से फ़ैसला आया। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब की जानिब से जो फ़ैसला दिया गया वो ये था कि उन्होंने जो वजूहात थी उनसे इख्तलाफ किया। यानी कि दीगर जजेस की जानिब से ये तरामीम बहाल करने के हवाले से जो वजूहात बताई गई थी वो डिफरेंट थी, लेकिन जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने वजूहात डिफरेंट बताई हैं, लेकिन जो फ़ैसला है वो वही सेम रखा है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, लेकिन जो हतमी फ़ैसला था वो सेम ही है। शॉर्ट आर्डर अभी तक जारी किया गया है, डिटेल जजमेंट नहीं आई कि जो वजूहात डिफरेंट बयान की हैं जस्टिस अज़हर रिजवी साहब ने वो क्या हैं। फिर इसी तरीके से जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के जो इजाफ़ी नोट है उसमें वजूहात क्या हैं, अभी डिटेल जजमेंट नहीं आई। ये शॉर्ट आर्डर एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाया गया। 9:30 बजे आज फ़ैसला सुनाया गया और तकरीबन कोई 9:30 बजे का टाइम था, लेकिन 9:45 के करीब जो बेंच था 3 रुकनी चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में वो कमरा अदालत में आया और काजी साहब ने आते हुए कहा जी कि ये जजमेंट है, इसका जो आखिरी पैराग्राफ है या आप यूँ कहें कि एक्टिव पैराग्राफ या मेन जो पैराग्राफ है वो मैं पढ़कर सुना देता हूँ। तो ओपन कोर्ट के अंदर ही चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब ने ये जो सारा फ़ैसला था वो पढ़कर सुनाया और उसके बाद ये जो नैब तरामीम है वो बहाल हो गई हैं। बहरहाल जी, इससे एक जो इम्पोर्टेंट मामला जो प्रूव होता है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने भी कहा जी कि मुझे ये लगता है कि ताकतवर जो हैं वो ये कहते हैं कि असल मसला हमारा करप्शन है ही नहीं, तो आप करप्शन के जो मामलात हैं उनको ना देखें। हालांकि इमरान खान साहब कहते हैं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला है वो करप्शन ही है। और आज चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब के भी इस फ़ैसले से उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनकी नज़र में भी शायद जो करप्शन है वो इस मुल्क का सबसे बड़ा
मसला जो है वो नहीं है। हालांकि नैब तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों में कुछ ऑब्जर्वेशन ये दी गई कि नैब में जो कुछ तरमीम है वो होनी चाहिए, क्योंकि नैब मिस यूज़ करता है अपने इख्तियारात को। तो इस तरह से कुछ जो चीज़ें हैं वो सामने आई, उसके बाद तरमीम और सारे मामलात हुए। लेकिन आज ये चीज़ प्रूव हो गई है कि ये जो चुनतखब हुकूमत है ये सिर्फ़ ख़ुद को बचाने के लिए ही पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी है या तरमीम वगैरह है वो करती है। इवन कि आप देख लें जुडिशल पैकेज की जो बात हुई उसमें भी ये हुकूमत ख़ुद को ही बचाना चाहती है, इस वजह से काजी साहब को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। और चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो हैं वो मेरे ख़्याल से कोई मौका शायद ऐसा नहीं होगा जो उन्होंने अपने हाथ से जाने दिया कि हुकूमत के हक़ में कोई जो फ़ैसले हैं वो सुनाएं। आप देखें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो मामला है वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। काजी साहब की जानिब से अभी तक जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनको बहाल नहीं किया गया। और फिर ये जो नैब तरमीम का फ़ैसला है, ये नैब तरमीम का फ़ैसला भी 6 जून को महफूज हुआ था और आज 2.5 महीने तकरीबन इसको हो गए हैं और 2.5 महीने के बाद जाकर ये जो फ़ैसला है वो सुनाया गया। और ये फ़ैसला उस वक्त सुनाया गया जब फ़ैसला सुनाने के हवाले से प्रेशर जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि चीफ़ साहब जो है वो ये कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों का जो तफसीली फ़ैसला वो जल्दी जारी किया जाए, लेकिन तफसीली फ़ैसला तो छोड़ें, ख़ुद एक महफूज फ़ैसला भी नहीं सुना रहे थे। इवन कि इमरान खान साहब ने जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान ये बात कही कि ये नैब तरमीम केस का फ़ैसला इसलिए नहीं सुना रहे क्योंकि इन्होंने देना तो ख़ुद को रिलीफ़ ही है, नैब तरमीम बहाल करनी है, लेकिन मेरे अगेंस्ट चूँकि केसेस चल रहे हैं और अगर इन्होंने तरमीम बहाल की और मुझे फ़ायदा होगा तो इस वजह से ये जो फ़ैसला है वो नहीं दे रहे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि एकदम से जो कास्ट लिस्ट है वो जारी होती है और कास्ट लिस्ट में बताया जाता है जी कि जुम्मे वाले दिन जो फ़ैसला है वो सुनाया जाएगा, और आज ये जो फ़ैसला है वो सुना दिया गया है। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।